भारत को भारत के प्रधानमंत्री को यह लाभ उठाना चाहिए। अभी अमेरिका ने चीन के कई एक सामान का जो आयात निर्यात करता है चाइना, उस पर सीमेंट पर, चिप्स पर, बहुत सारा चीज़ पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया। उस पर टैक्स, सेल टैक्स, बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया। और अमेरिका ने इसके पहले नेल्सी पॉलिसी को, प्रतिनिधि सभा के सभापति को ताइवान भेजा था और चाइना खूब बौखला गया था, यह बात आप भी जानते हैं। और उसके बाद अभी हाल में बहुत बड़ा हथियार का सप्लाई ताइवान को अमेरिका ने किया है और एग्रीमेंट हुआ है ताइवान में, अमेरिका में, हम चीन से आपकी रक्षा करेंगे, चीन से हम आपकी रक्षा करेंगे। अमेरिका सक्षम भी है। तो यह तो चाइना के लिए दुर्भाग्य है, ये चाइना के लिए दुर्भाग्य है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस प्रकार से चाइना भारत को अपमानित कर रहा है, आज 2-4-5 वर्षों से देख रहे हैं, चाइना खुले आम विश्व मंच से कह रहा है हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, गलवान हमारा है, सिक्किम हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। चाइना हमें भारत को अपमानित कर रहा है, भारत को अपमानित कर रहा है और हमारी सीमा पर बहुत बड़ा वह सैन्य अभ्यास, तो क्या सैन्य छावनी, सैनिकों को रहने के लिए कितना हजार गांव बसा दिया है, वह आपने देखा है। और उससे भी आज से 50 बरस से अधिक से भारतीयों को उसका आराध्य भगवान शिव का पूजा करने के लिए रोकता है। कैलाश मानसरोवर चाइना कैप्चर कर लिया है, वह तिब्बत में ही पड़ता है और भारतीयों को जाने के लिए जो 4 घंटे 6 घंटे का रास्ता है, उसको वह 25 दिनों में पूरा होने के लिए नहीं देता है। ये आज से नहीं, 50 बरस से लोग घूम के ऐसे हवाई जहाज़ से मेडिकल जांच होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, बहुत सारा रास्ता है, वीज़ा सिस्टम है, चाइना जाने के लिए नहीं देता है। यह उसकी बदमाशी है। हमारा भगवान, हमारा आराध्य भगवान शिव का कैलाश मानसरोवर में वास स्थान है, वहीं भगवान शिव का घर परिवार बसा हुआ है। अब हम उस पूजा से वंचित हैं, भारतवासी उस पूजा से वंचित हैं। 2-4 लोग जाते हैं कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भारत को चाहिए, जिस प्रकार से चाइना हमें अपमानित कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, विश्व मंच पर, और खुले आम कहता है हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो भारत ने उस चाइना ने हमारे देश के अंदर में कितनी जगह का नाम बदल दिया, वहाँ पत्थर पर लिख दिया अपनी भाषा में। भारत के प्रधानमंत्री ने भी तिब्बत में कुछ जगह का नाम बदलने का आदेश निर्देश दिए हैं। यह ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध लड़ो कौरव से। अर्जुन ने कहा वह तो बहुत बड़ा ताकत है, वह राजा है, हम उससे लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे, बल्कि हो सकता है तुम हार जाओगे तो स्वर्ग का दरवाज़ा
तुम्हारे लिए खुला रहेगा। हमारे सैनिक जब शहीद होते हैं तो शहादत का, शहीद का दर्जा मिलता है, जो वह मोक्ष के बराबर है। हिंदू धर्म में मोक्ष के बराबर है। तो वह दिया जाता है। तुम्हें स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा। और जीत जाते हो युद्ध तो धरती का स्वर्ग भोगेगा। और अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तुम्हें जीने का अधिकार छीन लेंगे, ये तुम्हारे जीने का अधिकार छीन लेंगे। और वही किया, कौरव ने द्रौपदी का चीरहरण किया, अज्ञातवास में पांडवों को मारने का प्रयास किया। तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। भारत को चाइना से युद्ध लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को यह सोचना पड़ेगा चाइना से हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। वैसे चाइना लड़ने की स्थिति में नहीं है, चाइना को ताकत नहीं है जो हम भारत से लड़ लें, क्योंकि भारत ने अकेले डोकलाम में, गलवान में, तवांग में से उसका हैसियत बता दिया। अब उसके सैनिकों में वह ताकत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स अखबार छापता है तो आग लगाने के लिए माचिस ही काफ़ी है, लेकिन पूरे देश में आग लगाने के लिए माचिस कम पड़ जाता है। चाइना को उसका पूरा विश्व में उसका विरोध हो रहा है। चाइना का विरोध ताइवान भी कर रहा है, अमेरिका तो उसके पीछे पड़ा है, और जापान को भी उससे झड़प है भयंकर, और उससे भी अधिक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिलीपींस, वियतनाम, ये सभी देश ऐसे हैं जो चाइना से युद्ध लड़ने के लिए बेचैन है। जो चाइना से युद्ध लड़ने के लिए बेचैन है, तो हमें एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है। हमें बहुत बड़ा मौका लगा है, जो हमारा युद्ध अमेरिका, ताइवान, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, वियतनाम ये लड़ेगा। हमें युद्ध का भविष्यिका को बढ़ा देना है, और चाइना को यह कह देना है सीधा सीधी, तो तिब्बत तत्काल खाली करो, तिब्बत तत्काल खाली करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तिब्बत तत्काल खाली करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चाइना को एक खुली चुनौती। बचा पाकिस्तान में आतंकवादी है, उसके सैनिक हैं, उसके कमांडो हैं। यह दिखाई पड़ 1971 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए थे, जब उनके अपने सैनिकों का समझौता करके चले गए, उन्होंने कहा कि जब तक विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान है तो हम 1000 वर्षों तक भारत को आतंकवाद के माध्यम से छेड़ते रहेंगे, उसको तंग और तबाह करते रहेंगे। हम सैनिक से हमारी हार हुई है, तो पाकिस्तान अपना दिखाएगा। हमारा उससे क्या लाभ, उससे क्या हानि है? हम इजराइल को ठेकेदारी दे देंगे, जो पाकिस्तान को निपटा दें, और इजराइल ये करने के लिए बेचैन है। इजराइल यह करने में सक्षम है, उसे किसी देश की आवश्यकता नहीं है। तो हम इजराइल हमारा छोटा भाई भी है, और अभी हम इजराइल से अच्छे दोस्ती में भी है। वह सब दिन से हम पाकिस्तान को उसके हवाले कर देंगे, पाकिस्तान को सीधा करो, चाइना को अकेले बीच सड़क पर छोड़ देंगे। भारत भी जैसे जंगल में अगर बाघ अकेले घिर जाता है, वो जंगली डॉग से 40 को 50 को होता है, तो बाघ को अकेले खा जाता है वह जंगली डॉग। यह आप सोशल मीडिया पर देखते होइएगा। तो यह चाइना को वह हस्त कर देगा। भारत, अमेरिका, ताइवान, वियतनाम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, क्योंकि उसके साथ सीमा नहीं लगता है, उससे युद्ध की स्थिति और युद्ध लड़ने के लिए सारे देश
भारत से हथियार भी खरीदा है, इसलिए भारत को इसका मौका लेना चाहिए और उसका नाम तिब्बत के कुछ जगहों का नाम बदल देना अच्छी बात है, लेकिन तिब्बत को खाली करो, यह संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, भारत के प्रधानमंत्री को सीधा सीधा देना पड़ेगा और सारा व्यापार को बंद करना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री को चाइना से सारा व्यापार को बंद कीजिए और चाइना को अल्टीमेटम देना चाहिए, आप तिब्बत खाली करें, वरना आपको उसी भाषा में समझा दिया जाएगा। वह पीओके का क्या हमसे लेगा? पीओके तो स्वतः हम भारत में मिल जाएगा। चाइना को तोड़ देंगे तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा पीओके में? चाइना से हम युद्ध लड़ना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा पीओके में भारत से? उसे अपना हैसियत मालूम है। यह सोचना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तिब्बत की आज़ादी भारत का मकसद होना चाहिए, भारत का मकसद होना चाहिए। महात्मा गांधी 1922 से ही 17 से ही वह देखते रहे, युद्ध आंदोलन करते रहे, लोगों के संपर्क में रहते रहे और अंग्रेज़ों के साथ भी बहुत तरह से जब हुकुम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के मुख्य संचालक डायरेक्टर को 1940 में लंदन में जाकर के मार दिए थे। तो महात्मा गांधी और अंग्रेज डर गया कि अब भारत जाग गया है, अब वह उसे दबाया नहीं जा सकता है। तब उसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो अंग्रेज़ों का नारा दिए थे। तब मौका मिलने पर हम युद्ध लड़ेंगे, मौका मिलने पर हम चाइना को सब दें। अभी मौका अच्छा है भारत के लिए, गो आउट चाइना फ्रॉम तिब्बत, हमको यह कहना पड़ेगा और हर हाल में अल्टीमेटम देना पड़ेगा चाइना को, तिब्बत को खाली करो, तिब्बत को खाली करो। थैंक्स।